हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में पार्ट 5 में डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ जी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पता ही लगता है जैसे कि नाम से, अथॉरिटीज़ को डेलीगेट करना अपने जो है एम्प्लॉयज़ में, वर्कर्स में। मीनिंग ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ subordinate। यानी कि जो डेलीगेशंस है इसका मतलब है कि डाउनवर्ड ट्रांसपोर्ट, जो अथॉरिटीज़ हैं वो जो है डाउनवर्ड, जैसे कि ये आपका जो है सुपीरियर है, ये आपका जो है सुपीरियर है, इसने जो भी अपनी अथॉरिटीज़ हैं वो किसको करनी है, सबॉर्डिनेट्स को। ये अथॉरिटीज़ दे रहा है सबॉर्डिनेट्स को, और ये जो है इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी या अकाउंटेबिलिटी होगी सबॉर्डिनेट्स के सुपीरियर के प्रति होगी। ठीक है जी। तो डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू द FG मूरे, डेलीगेशन मीन्स असाइन वर्क, यानी कि वो अपने काम को सौंप देता है किसको, अदर्स, एंड गिविंग देम अथॉरिटीज टू डू, और उसको काम करने की अथॉरिटी मीन्स अधिकार भी देता है कि आपको ये काम करना है, आपको जो भी वे अच्छा लगता है उस वे से आप इस काम को कर सकते हैं। यानी कि उसको सिर्फ टारगेट चाहिए, उसको जो है अपना क्या चाहिए, टारगेट चाहिए, गोल्स अचीव करने हैं, तो आप उसको जो है वो अथॉरिटी के साथ काम के साथ साथ अथॉरिटी भी सौंप देता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सबॉर्डिनेट्स की होएगी काम करने की, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सुपीरियर्स को वो जो है आंसरेबल देगा। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशंस। अब डेलीगेशंस के कौन कौन से तत्व होते हैं, जो है एलिमेंट्स होते हैं जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन से डिफाइन होता है कि डेलीगेशन इन्वॉल्व सम एलिमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अथॉरिटीज़ एंड अकाउंटेबिलिटी। अब अथॉरिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या अकाउंटेबिलिटी है, ये तीनों ही एलिमेंट्स इसके बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अथॉरिटी कौन देता है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर डेफिनेशन में भी कहा है कि अथॉरिटी होता है डाउनवर्ड स्टेप चलता है, आपका डाउनवर्ड ट्रांसफ़र होता है अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट्स वर्कर्स। It is the right of an individual to command his subordinates and to take action scope of his position। ये क्या है, जो एक इंडिविजुअल मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट जो कमांड देती है अपने सबॉर्डिनेट्स को, अथॉरिटी देती है, और उसको जो है उस पोजीशन पर काम करने के लिए जो है अथॉरिटीज़ पेड की जाती है। द सबॉर्डिनेट्स परफॉर्म टास्क एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द सुपीरियर। जो सुपीरियर ने, जो आपके सुपीरियर ने जो भी गाइडलाइन जो है आपके सबॉर्डिनेट्स को दी हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम करना पड़ेगा। इट कैन बी डेलीगेट्स टू ए फुल एक्सटेंट, ये यानी कि उसको फुल्ली अथॉरिटी दी जाती है कि वो अपने काम को जो है किस प्रकार से जो है करे भी ताकि हमारा टारगेट अचीव हो सके। इट फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम ए सुपीरियर टू ए सबॉर्डिनेट से, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर भी एग्जाम्पल में बताया कि ये जो है फ्लो करता है ऊपर से नीचे की तरफ। सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटीज ऑफ ए सबॉर्डिनेट्स टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। हाँ जी, यानी कि अथॉरिटी का जो मतलब होता था कि राइट्स देने, हम जो है अपने वर्कर्स को, सबॉर्डिनेट्स को राइट्स देते हैं काम करने का। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होता है, उनको हम ड्यूटीज़ देते हैं, हाँ भाई आपकी ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना है। अगर टारगेट्स अचीव नहीं होते, अगर काम गलत होता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने ये कहाँ पर गलती की है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज द ड्यूटीज़ ऑफ ए सबॉर्डिनेट्स टू प्रॉपरली परफॉर्म द जो है असाइंड ड्यूटी। जो भी उसको ड्यूटी असाइंड की गई किसके द्वारा, अपने सुपीरियर के द्वारा, उसको प्रॉपरली वे से जो है वो अपनी ड्यूटी को निभाए। सेकंड द सुपीरियर आस्क हिज सबॉर्डिनेट्स टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हाँ जी, जो भी सुपीरियर ने उसको काम सौंपा है अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो वो जो है उससे पूछ सकता है कि उसको जो जितना टाइम पीरियड दिया, 1 डे दिया या 1 वीक दिया या 1 मंथ दिया, कि इन बिटवीन उसने वो काम कंप्लीट किया क्या नहीं किया। थर्ड इज इट फ्लोज अपवर्ड, दैट इज फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स टू अ सुपीरियर। हाँ जी, जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो है ये सुपीरियर को सबॉर्डिनेट, यानी कि सबॉर्डिनेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है, आपके
सुपीरियर के प्रति, ठीक है। इट कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड, हाँ जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टोटल की टोटल जो है डेलीगेट नहीं की जाती, क्योंकि उसने जो है काम आगे भी डिवाइड किया होता है। इफ अथॉरिटी इज ग्रांटेड इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मे लीड्स टू मिस यूज। हाँ जी, यहाँ पर अगर अथॉरिटी यानी कि टॉप मैनेजमेंट या सुपीरियर अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को जो है उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके काम से ज़्यादा जो है दे देता है, तो वहाँ पर जो है वो यानी कि उसकी जो ड्यूटी ज़्यादा देते हैं तो उसका जो है वो मिस यूज़ करने लग जाते हैं। इफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड इज़ मोर देन अथॉरिटी, अगर यहाँ पे था इफ़ अथॉरिटी, अगर अथॉरिटी ज़्यादा दे दी, उसको राइट्स ज़्यादा दे दिए, तब वो जो है उसको मिसयूज़ करेगा कि हाँ जी आपको ये अधिकार भी है, आपको ये अधिकार भी है, वो भी है, आप ऐसे कर सकते हो, आपको मैंने ये पैसे दे दिए, आप इसको जैसे मर्जी यूज कर सकते हो, उसको राइट्स दे दिए ना, तो उसका क्या करेगा, मिस यूज करेगा। अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी साइंड इज मोर देन द अथॉरिटी, अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी और अथॉरिटी कम दे दी, हाँ भाई आपने ये काम करना है, ये आपके पास 100 या आपके पास जो 50,000 रुपीज़ है, इससे आपने रॉ मटेरियल भी खरीदना है, वर्कर्स को सैलरी भी देनी है, आपने मशीनरी की अगर कोई रिपेयर वगैरह वो भी होती है, ये तो वहाँ पे उसको ज़्यादा क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर जो है वो पर्सन इनइफेक्टिव जो है अपना काम करेगा, अपने जो है एफिशिएंटली नाल काम नहीं करेगा। नंबर 3 है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, वो भी नीचे से, जैसे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है ना, ऐसी आपकी अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर की तरफ यानी कि डाउनवर्ड फ्रॉम टू अपवर्ड जाते हैं। इट रेफर्स टू आंसरेबल फॉर द आउटकम्स ऑफ द असाइंड टास्क। हाँ जी, अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही, जब आपको सुपीरियर ने आपको अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी, अब उसके बाद क्या होगी, जो जिस सबॉर्डिनेट्स को आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, उसकी जवाबदेही किसके प्रति बनेगी, अपने सुपीरियर्स के प्रति बनेगी। और कहाँ से निकल के आएगी, ये आपके असाइंड टास्क, जो आपको जो है काम सौंपा गया। वन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्टेड, वन कैन नॉट डेनी अकाउंटेबिलिटी। आपको जो है जब एक बार अथॉरिटी डेलीगेट की गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक्सेप्ट कर ली, तब आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से जो है मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको अथॉरिटी भी दे दी, आपको ड्यूटीज़ भी दे दी, लेकिन उसके बाद जवाबदेही किसकी होएगी, वो आपकी होएगी जो सबॉर्डिनेट्स। इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इसको प्रॉपर्ली डेलीगेट नहीं किया जाता है। इट फ्लोज अपवर्ड सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, मैंने जैसा भी बताया कि ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह है। इट अराइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये किससे पैदा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही निकलती है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने इसको एक फ्लो चार्ट से भी आपको बताया है कि जैसे कि फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि वर्क, वो सुपीरियर जो है किसको देता है, आपका सबॉर्डिनेट्स को। अब जो सबॉर्डिनेट्स का जो है फ्लो, इसमें जो आपके पास आएगा फ्लो ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो है किसकी जाएगी, वो सबॉर्डिनेट्स की जाएगी, किसको जाएगी, वो सुपीरियर्स को जाएगी। ये आपका एक छोटा चार्ट मैंने साइड में बना दिया तो आपको इजीली समझ आए। अब इस सारे का जो है कंक्लूजन क्या निकलता है, एट द लास्ट क्या निष्कर्ष निकालते हैं हम, क्या निचोड़ निकालते हैं। निचोड़ ये है कि अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, अथॉरिटी जो है वो डेलीगेट की जाती है, यानी कि राइट्स दिए जाते हैं वर्कर्स को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज एज्यूम्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ड्यूटीज़ उसको आप मानकर चलते हैं कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन मानेगा, एक सुपीरियर, वो सोचेगा जब मैंने इसको अथॉरिटी दे दी तो उसका ये उसकी जो है काम करने की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि हम घर में अपने काम के प्रति करते हैं कि बच्चों को बोल देते हैं कि हाँ भाई आपको हम सारी फैसिलिटी दे रही हैं, सारे अधिकार दे रही है, आपको स्टडी करने के लिए आपकी फीसें भी दे रही, बुक्स भी दे रही, सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। ये जो है आपके पेरेंट्स मान के चलते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोर्ट, अकाउंटेबिलिटी जो उससे अपना पैदा होती है किससे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि फिर अकाउंटेबिलिटी अगर सपोज करो आपके बच्चों के जो मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो वहाँ पर आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाती है कि भाई क्यों नहीं आए आपके अच्छे मार्क्स, तो आपको ये जो जवाब है अपने पेरेंट्स को देना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम अथॉरिटी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किससे डिराइव होती है, अथॉरिटी से, और अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है वो किससे डिराइव होती है, वो हुई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सो स्टूडेंट्स ये जो थे आपके पास डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी थे और उसके एलिमेंट्स से जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं बहुत मेहनत से मैं 1 बाय 1 नोट्स बनाती हूँ, फिर वीडियो बनाती हूँ, फिर इसको अपलोड करती हूँ। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि दूसरे बच्चे भी जो है इसका बहुत फ़ायदा उठा सकें और एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी जो हैं वो ले सकें। सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो है इसको लाइक भी करें, ताकि मुझे भी जो है ये मतलब जो है एक होप बनी रहे कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मुझे लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियोस को, ठीक है। तो ताकि मेरे को जो है ये मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है आपको दे सकूँ भी, आप जो है एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले सकें। थैंक यू।